नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत मेरे वॉरियर्स आर्मी के योद्धाओं, मेरी सेना के नौजवान साथियों। तो इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर को खत्म, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। और इस एक क्लास के अंदर पूरा चैप्टर मैं बिल्कुल समाप्त करने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से चलूंगा, बेसिक से, और एक एक स्टेप चलते चलते आपको हाई लेवल पर, एडवांस पर लेकर जाऊंगा। अब चाहे आप एनडीए दो, एयरफोर्स दो, नेवी दो, या 12th हो, चाहे कोई भी एग्जाम देनी हो, अगर इस चैप्टर से कोई सवाल आ जाए और आपका गलत हो जाए तो मुझे कह देना। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि आपको क्लास पूरी लेनी है, नोट्स पूरे बनाने हैं, आपको प्रैक्टिस पूरी करनी है। अब मैं भी भगवान तो हूं नहीं कि मैंने कह दिया आपने मतलब सुन लिया तो भाई हाँ भाई ये हो गया नहीं। सबसे पहले पूरी क्लास को देखिए, उसके नोट्स बनाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखिए आपको जाने से कौन रोक सकता है। आपका सपना पूरा होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप दिल लगाकर शिद्दत से मेहनत करो, क्योंकि मैं हर रोज एक ही बात दोहराता हूं, सपना तुमने देखा है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारी जगह कोई मेहनत नहीं कर सकता भाई, तय है ये बात। तो तुम्हारे खून के अंदर ये चीज होनी चाहिए तुम्हें कि रुकना नहीं है मुझे, बस किसी भी कीमत पर, किसी भी कंडीशन पर अपनी मजबूरी, अपनी जो हालात है उनका बहाना मत बनाओ, क्योंकि हालातों से कभी किस्मत नहीं बदलती, मेहनत करने से किस्मत बदलेगी। तो चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम शुरू करते हैं। 12th क्लास का दूसरा चैप्टर है। अगर आप 11th 12th से बिलोंग करते हो तो भी आपके लिए काफी यूजफुल ये क्लास होगी, और बाकी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी वालों के लिए तो जन्नत है भाई, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं। मैं यहां पर देखो बिल्कुल जीरो से चलूंगा और एडवांस पर जाऊंगा, क्योंकि जो लोग कमजोर है, जिनके मैथ्स वीक है, उन लोगों के लिए मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। हम ज्यादा वो बातचीत नहीं करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा पहला जो पॉइंट आता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले वो बता दूं। हाँ, इसके मैं पहले 3 पार्ट ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आप इस पूरी क्लास को नहीं देख सकते तो आप 40-40 मिनट की या 50 मिनट की ऐसी कुछ क्लासें हैं, मेरी 3 क्लासें हैं, वो चैनल पर अपलोडेड है। बाकी लिंक भी मिलेगा, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी आप मेरे परिवार में जरूर जुड़ जाना सब्सक्राइब करके। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं पहले बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, जो हम पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन थीटा, कोस थीटा, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और ये रहा आपका कोसेक थीटा। हमने त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे। यहां पर भी हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्हें हम बदल देंगे। तो चलिए, मैंने मान लिया यहां पर कि साइन थीटा बराबर एक्स है, कोस थीटा बराबर एक्स, टेन थीटा बराबर एक्स, कोट थीटा बराबर एक्स, सेक थीटा बराबर एक्स, और कोसेक थीटा बराबर एक्स है। अब मैं इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग भी करेंगे मेरे साथ साथ। चलिए, साइन थीटा बराबर एक्स है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। और बचे हुए जो 3 फंक्शन हैं इनको आपको बदलना है। चलिए अब मैं वापस समझाता हूं। देखिए, तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, हमारा जो वर्तीय फलन है उसे पढ़ रहे हैं। हमने त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़े। इनके बारे में, इनके फॉर्मूले, आप इन्हें कैसे अप्लाई करेंगे, आप कहां पर कौन सा सूत्र और कैसे, सारी चीजें हमने पढ़ी। इनकी वैल्यू निकालना, इनकी जो सर्व समीकरण है उनके बारे में, 2 थीटा 3 थीटा, प्लस के माइनस के सारे फॉर्मूले हमने जाने और पढ़े वहां पर। लेकिन अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्हीं से बनती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स फलन जिसे हम कहते हैं, वर्तीय फलन आप जिसे कह सकते हो, प्रतिलोम फलन आप कह सकते हो। ओके, तो इसे हम पढ़ रहे हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। यहां से आया, कैसे आया? हमने यहां पर इसको भेजा, हमने यहां पर इसको ट्रांसफर किया, इस वजह से ये चेंज हो गया। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, और थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। बचे हुए 3 फलन आप लिखेंगे यहां पर, कोट थीटा का, सेक थीटा का, और कोसेक थीटा का। तो तीनों को नोट करेंगे। आपको पूरा नोट करते चलना, एक एक पॉइंट को। पहला पॉइंट है, हम इस चीज के बारे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। ओके एवरीवन, चलिए अब मैं दूसरी चीज की बात करता हूं। मैंने पिछली क्लास में एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए छोड़ दिया था, या फिर मैं कहूं कि मिस कर दिया था, आप कह सकते हो। तो अब उसको भी मैं इसमें इंक्लूड करने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है कि हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन हैं, इन फंक्शंस के जो हमारे डोमेन है और उनकी जो रेंज है, उसके बारे में हम इस वीडियो में यहां पर बात भी करेंगे अभी के, क्योंकि उस पर मैं अभी अलग से क्लास नहीं बना पाया।
लेकिन ये पूरी क्लास आ रही है चैप्टर की, तो इसमें हम जरूरी है कि हम हर एक चीज की बात करते चले। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले फंक्शंस को लिख लेता हूं। सबसे पहले है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है हमारा कोस इनवर्स एक्स, तीसरा है हमारा टेन इनवर्स एक्स, चौथा है कोट इनवर्स एक्स, ये रहा आपका सेक इनवर्स एक्स, और ये रहा भाई साहब आपका कोसेक इनवर्स एक्स। ये हमारे 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन रहे। तो अब हम यहां पर बात करेंगे इनके रेंज और डोमेन की। तो यहां पर मैं लिखूंगा आपके इनके डोमेन की, किसका क्या डोमेन है, और यहां पर लिखूंगा इनकी रेंज कि देखिए डोमेन की और रेंज की मैं बात करूं, देखो डोमेन की बात क्या है और रेंज की बात क्या है। रेंज का मतलब है कि आप जो कोण जो इसके अंदर रखोगे, किसका मान किस कोण से किस कोण के बीच में आएगा, और रेंज मतलब उसकी वैल्यू की बात करते हैं कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम से और मिनिमम, इन दोनों की बात करेंगे, और इसके बीच में इसकी वैल्यू ये कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है। यहां पर -1 और 1 भी इंक्लूडेड होता है। आपको बता दूं ये वाला जो ब्रैकेट होता है, और इसमें आप कोई भी a, b कोई नंबर लिखते हैं तो a, b दोनों इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। अगर आप ये कोष्टक यूज करते हो तो a, b दोनों कोई से भी नंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के मिड के नंबर इंक्लूड है। अगर आप ऐसे कोमा यूज करते हो ऐसे वाला तो इसमें a इंक्लूड है, b नहीं है। ऐसे ही आप b वाले को कर सकते हो। तो ये कोष्टक वाले आपको कंफ्यूज नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी कि किस कोष्टक का किस ब्रैकेट का क्या मीन होगा, किसका क्या अर्थ होगा। इसका जो रेंज होगा, मैं बात करूं साइन इनवर्स एक्स के रेंज की, तो इसकी जो रेंज होगी वो रेंज होगी दोस्तों -π/2 से π/2। इसका जो कोण का मान होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। मतलब हम बात कर सकते हैं कि -π/2 पर -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और π/2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगी। ओके एवरीवन, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक एक चीज को समझेंगे अच्छे से, गहराई से, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप अपने सपने को पा सको, उसके लिए मेहनत कर सको और उसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं बात कर रहा हूं कोस इनवर्स एक्स की कि कोस इनवर्स एक्स का डोमेन और इसकी रेंज क्या होगी। तो इसका जो डोमेन होगा वो भी सेम होगा, क्या होगा -1, 1 ही, और इसका ये होगा क्या होगा हमारा इसका डोमेन होगा। अब मैं बात करूं इसके रेंज की, तो कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा ये होगी दोस्तों 0 से पाई, कि 0 पर इसकी होगी क्या होगी -1 होगी वैल्यू, 0 से पाई होती नहीं, हाँ 0 से पाई होती है। इसका जो एंगल होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, आप ये कह सकते हो। और इसका जो डोमेन मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू होती है, तो मिनिमम वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसमें आप एंगल 0 से पाई के बीच में ले सकते हो और ये 0 से पाई भी इंक्लूड होता है दोस्तों। चलिए अब मैं बात करता हूं tan के बारे में और कोट के बारे में। तो इन tan और कोट का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। आप कोई भी वास्तविक संख्या इसके डोमेन में रख सकते हो, ले सकते हो, ये हमारे पास आ जाएगी। चलिए आगे मैं बात करता हूं अगर tan इनवर्स एक्स के रेंज के बारे में और कोट इनवर्स एक्स के रेंज के बारे में। तो tan इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो होगी आपकी -π/2, और ये ब्रैकेट ये वाला है से π/2 की हो जाएगी। मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, उसके बीच के सारे एंगल इंक्लूडेड है इसके अंदर। कोट की बात करें तो कोट इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा ये रेंज होगी हमारे पास 0 से पाई, कितनी होगी 0 से पाई होगी। और ये सारी चीजें आप लोगों को देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इन चीजों में ज्यादा कंफ्यूज हो कभी भी। ये सारी चीजें जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, नोट कर रहा हूं, ये सारी चीजें निकल कर आती हैं इनके डायग्राम से। आप लोगों ने अगर कभी डायग्राम इनके देखे हो तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखिए इनके अगर आपने कभी डायग्राम देखे हो तो एक का डायग्राम ऐसा कुछ होता है, एक का डायग्राम ऐसा कुछ होता है। तो ये जो डायग्राम आते हैं ना, इन डायग्राम से इनका ये डोमेन और रेंज निकलता है। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, इस वजह से मैं डायरेक्ट वैल्यू आपको बता रहा हूं। ओके एवरीवन, तो आपको ये वैल्यू आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इनको नोट आउट कर लेना है ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भी आपको दिक्कत ना हो। अगर सेक इनवर्स एक्स की मैं बात करूं तो सेक इनवर्स एक्स की जो हमारे पास जो डोमेन होगा, ये डोमेन होगा दोस्तों r -1 से 1, क्योंकि r में से आप -1 को और 1 को माइनस कर दो
और बाकी के आपके जो नंबर्स होंगे रियल नंबर में वो इंक्लूडेड होंगे। ऐसे ही मैं अगर कोस इनवर्स एक्स की बात करूं तो कोस इनवर्स एक्स का भी यही होगा आपका सेम टू सेम, r-1, 1 आपका डोमेन होंगे। तो डोमेन पूरे हो गए। अगर मैं अब सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज की बात करूं तो इसकी जो रेंज होगी दोस्तों वो आपकी होगी यहां पर 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। क्या होगी? 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 इसकी रेंज होगी सेक इनवर्स एक्स की, क्योंकि 0 से पाई के बीच में सारे एंगल इंक्लूड होंगे लेकिन पाई बाई 2 नहीं होगा। अब कोसेक इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, इसकी रेंज और इसका रेंज क्या होगी? डोमेन आपने देखा r-1, r-1 से 1 आपका हो गया, लेकिन आपकी इसकी रेंज क्या होगी? तो इसकी जो रेंज होगी वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0 होगी, मतलब माइनस पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2 बड़ा ब्रैकेट माइनस 0 होगी। तो ये आपके रेंज और डोमेन मैंने समझाए हैं। मैं वापस एक ही चीज कहूंगा, देखिए अगर ये चीजें आपको कंफ्यूज ना करे इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं। रेंज और डोमेन आपके इन फंक्शंस के जो डायग्राम होते हैं उन डायग्राम से निकल कर आते हैं वास्तव में अगर हम कहें, लेकिन अभी हमें उस चीज की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उस चीज में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अभी के लिए। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक चीज से आपका पूरा चैप्टर खराब नहीं हो सकता। आपको अगर ये चीज नहीं आती तब भी आप इस चैप्टर को समझ सकते हो, तब भी आप इस पूरे चैप्टर को, इस वीडियो को देखो, क्योंकि इसके बिना भी आपको पूरा चैप्टर मैं करवा के दिखाऊंगा। विश्वास रखिएगा कि इसके बिना आप पूरा चैप्टर कर सकते मेरे साथ रहकर। चलिए अब वो कैसे, तो अब मैं होस्टिंग इसको डोमेन और रेंज को अब मैं हटा रहा हूं। आप लोग अगर नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो बीच में, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के रखो ताकि आपकी आईज पर ज्यादा साइड इफेक्ट ना पड़े, आंखों पर ज्यादा दुष्प्रभाव उसका ना पड़े और आप अच्छे से वीडियो को देख सको, क्वालिटी अच्छी होगी। आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हो, उसको रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप अपनी नोटबुक में उसके नोट्स बना सको, नोट कर सको। चलिए अब हमारा जो अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, देखिए आपने रेंज और डोमेन की बात कर ली, अब एक स्पेशल पॉइंट है आपके सामने, मतलब तीसरा पॉइंट, मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहा हूं। अगला जो पॉइंट है बहुत आसान है और बहुत मजेदार भी है और बहुत जगह हेल्प भी करेगा आपका। तो चलो इस पॉइंट को समझ लेते हैं। अगर आपको कभी भी साइन इनवर्स साइन एक्स अगर ऐसा कुछ दिखे, आपको अगर कभी भी कोस इनवर्स कोस एक्स कभी भी दिखे, अगर आपको कभी भी टेन इनवर्स टेन एक्स दिखे, और ऐसे ही आपको अगर कोई भी और फंक्शन अगर आपको दिखता है तो उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए तो इसके बराबर क्या होगा आप मुझे ये बताइएगा। अगर आपको कभी भी साइन इनवर्स साइन एक्स ऐसा कोई फंक्शन दिखे, ऐसा कोई भी इक्वेशन दिखे, तो आप वहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स। क्या लिखेंगे? एक्स। ओके, कोस इनवर्स कोस एक्स क्या होगा? एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होगा? एक्स हो जाएगा। अब इसी के अल्टरनेटिव में एक दूसरे फॉर्मूला और है, मैं उसको भी यही साथ में समझाता हूं ताकि याद करने में ज्यादा समस्या ना हो आपको। ओके, ताकि आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं साथ समझा रहा हूं, क्योंकि एक चीज से दो तीर, एक तीर से दो शिकार, वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार करने, तो आपको आना चाहिए कि आप कैसे कम से कम टाइम में और कैसे आसान से आसान तरीके से ज्यादा चीजों को याद कर सकते हो। तो देखो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है, ऐसे ही अब इसका उल्टा थोड़ा सा देखो क्या होगा, साइन कोष्टक साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? एक्स होगा। समझ में आया कुछ? साइन इंटू साइन साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह क्या है? साइन इनवर्स एक्स, और क्या आएगा? एक्स आएगा। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो कोस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स हो गया। यहां पर आप लिख सकते हो टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। आप ऐसे ही नीचे के तीनों लिखोगे, इसके अंदर भी लिखोगे, और पूरा काम करना, याद रखना मैं चीजें समझा रहा हूं आपको। तीनों जैसे ये आपने लिखे वैसे बाकी के तीन लिखोगे, ये आपने लिखे बाकी के तीन लिखोगे। लेकिन एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं अभी के लिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि क्या ये दोनों बराबर होते हैं? साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स,
क्या ये दोनों फंक्शन बराबर होते? तो बिल्कुल भी नहीं होते, याद रखिएगा। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट बराबर करने की सोचते हैं, तो बराबर मत कर देना, मेरी ये आपको सलाह है बहुत बड़ी। तो बराबर करने की मत सोचना। और जो बाकी के जो तीन तीन फंक्शन है, तीन तीन सूत्र हैं, वो सारे सूत्र नोट आउट आप लोगों को कर लेने, ठीक है। तो चलिए मैं इस सूत्र को अब मिटा रहा हूं, अगले सूत्र पर चलता हूं। 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। पहले में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना थोड़ा सा, दूसरे में हमने उसके डोमेन और रेंज को जाना, और तीसरे में बेसिक से फॉर्मूले थे, इनको आपने जाना। तो चलो जल्दी से आप नोट कर सकते हो। बाकी अब मैं अगली पेज पर, मतलब अगले पर चलता हूं, अगले हमारे सवालों पर। लेकिन याद रखो कि आपको हर एक चीज को नोट करके समझना है, ठीक है, समझकर नोट करना है। चलिए अब अगले पर बात करता हूं मैं। और ऐसे ही आप धीरे धीरे समझते समझते इस चैप्टर को कब पूरा कर लोगे, आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि यार मैंने क्या वास्तव में 1 घंटे में एक पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया। तो आप इस चीज पे वो नहीं रखोगे। चलो अब मैं अगले फॉर्मूले समझाता हूं। हमारा 4 नंबर जो है, 4 नंबर जो फॉर्मूले है वो भी बहुत आसान है और बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, इतना बता रहा हूं। चलिए देखिए क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। क्या सभी ने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला? मुझे तो पता कि मैंने तो पढ़ा और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की पिछली क्लासें देखी है तो साइन थीटा बराबर कोसेक 1/कोसेक थीटा होता है, सबको पता है। और ऐसे ही आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है, इसी से चलता है। और कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो ये फंक्शन सारे जानते हो, लेकिन ये चलता है त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में। और हम क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। थोड़ा सा उल्टा है उसका, तो उल्टा है तो हम यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से उसको समझ लेते हैं कि यहां पर क्या चलता है। तो यहां पर जो चलता है वो समझो। यहां पर आपका होगा साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कोस इनवर्स 1/x। क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1/x होगा। चलिए अगला लिखिए, कोस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x होगा। आपका अगला होगा टेन इनवर्स एक्स बराबर, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कोट इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो बाकी के 3 आप लोग लिखेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी भी साइन इनवर्स एक्स बराबर हो और आपको कोस इनवर्स एक्स निकालना हो तो कोस इनवर्स 1/x हो जाएगा। अगर आपका कभी भी कोस इनवर्स एक्स हो और आपको सेक इनवर्स एक्स निकालना हो तो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो। अब इसी की तरह आप यहां पर अगले जो तीनों सूत्र हैं वो तीनों सूत्र निकालोगे और यहां पर लिखोगे, क्योंकि समझ में तो आपको आ गया होगा। लेकिन अब मैं बिल्कुल इसके डिफरेंट यहां पर अगले जो हमारा 5वां जो पॉइंट है वो समझाता हूं आपको इसी के साथ। जैसे मैंने अभी पीछे 2 पॉइंट को एक जगह इंक्लूड करके समझाया था, तो ऐसे ही मैं अब आपको इसका अगला जो इसी के अंदर है, इसी का अगला पार्ट आप लोग कह सकते हो, या फिर हां इसका अगला पार्ट भी नहीं कहेंगे हम लोग, इसी का आगे का हिस्सा आप कह सकते हो। देखो जैसे साइन एक्स बराबर कोस इनवर्स 1/x हो गया, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि कोसेक एक्स बराबर क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। आप नीचे लिखने वाले हो इन सारों को, ये वाला और ये वाला तीनों आप नीचे नोट करोगे, पॉइंट आउट करोगे इन सारी चीजों को। तो आपको ये 4 नंबर का जो पॉइंट है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान चीजें हैं। देखो आपको पढ़ाने वाले पर ही चीजें निर्भर करती हैं कि वो आपको कैसे इन्हें समझाता है, आप उस पर कितना विश्वास करते हो। अगर आपने पहले से ये सोच बना ली है, पहले से आपने ये सोच लिया कि ये बंदा अच्छा नहीं है, आपने अपने माइंड में एक जगह, एक कोने में, खोपचे में ये बात अगर सेट कर ली है कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बढ़िया नहीं पढ़ा सकता, मैं इससे नहीं समझ सकता, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, मेरा टाइम टोटल वेस्ट है, अगर ये कभी माइंड में सोच लिया तो गलत सोच लिया। आप कभी भी किसी को एक वीडियो से, एक क्लास से या किसी छोटे से डेमो से आप कभी किसी को जज नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को पता है ना खान सर वाला, कि खान सर को एक छोटी सी वीडियो, मतलब पूरी क्लास साढ़े किसी ने नहीं देखी, लेकिन एक छोटे से 30 सेकंड की क्लिप की वजह से पूरे वो कर दिया उन लोगों ने। लेकिन पता है ना कि टीचर जो होता है ना, वो टीचर एक अलग चीज होती है।
मतलब आज का टाइम, अरे वो टाइम गया, पुराना टाइम जब लोग उन चीजों पर विश्वास करते थे। आज सब लोग वास्तविकता जानते हैं कि कहां क्या चीज है और कौन क्या है। खान सर को कोई नहीं जानता, मुझे ये बताओ। आज उनको सब लोग जानते हैं कि वो एजुकेशन के मामले में टॉप पर है। तो सब लोग, मतलब बहुत लोग हैं जो उनसे जलते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं वही बात कह रहा हूं ना कि हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को अपनी सोच को इतना जल्दी, मतलब ये नहीं करना, कमजोर नहीं बनाना कि आप एक सेकंड में किसी के लिए कुछ भी डिसाइड कर सको। पहले पूरी जानो उस बंदे को कि हां वो बंदा वास्तव में क्या है। ऐसे ही आप मेरी किसी एक क्लास से मुझे जज नहीं कर सकते। पूरी क्लास को देखो फिर जज करके आप देख सकते हो। पूरी क्लास देखो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो और फिर कहो समझ में नहीं आता, तो तब मैं मानूंगा कि कौन कहता समझ में नहीं आता, उसका सर फोड़ दूंगा। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो वो समझ में आएगा। और अगर मेरी जितनी मेहनत आप लोगों ने भी की इस क्लास में, मैं जो 1 घंटा दे रहा हूं, आपने भी वहां पर अगर पूरा 1.5 घंटा दिया, चीजों को, वीडियो को पूरा देखा, नोट्स बनाए और फिर बाद में प्रैक्टिस की, तो फिर क्यों नहीं आएगा? आपको भगवान भी आएगा, वो भी आकर बोले तो मैं नहीं मान सकता। चलो, तो ये वाला पॉइंट पूरा कर लेना। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स, कोसेक है, सॉरी, ये है कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x बराबर कोट इनवर्स 1/x। तो ऐसे बाकी के तीनों फंक्शन आप नीचे वाले निकालोगे और इन्हें नोट आउट करोगे। तो मैं मिटा रहा हूं इनको बाकी को। अब मैं बात करूंगा अगले पॉइंट की। 4 पॉइंट आपके हो चुके हैं, इंक्लूड मैं कर चुका हूं। अब बात करने जा रहा हूं 5वें पॉइंट की। तो जल्दी थोड़ा रखूंगा क्योंकि स्पीड में एवरेज रख रहा हूं, ज्यादा स्लो नहीं, ज्यादा तेज नहीं, ताकि हर कोई समझ सके और वीडियो ज्यादा ऐसे नहीं 2-4 घंटे का बन जाए। 1 घंटे में कोशिश करूंगा पूरा करने की। चलिए, 5वां जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग। 5वां है, शायद 6ठा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शायद लगता है 5वां ही होगा। चलिए, 5वां पॉइंट समझ लेते हैं। आप लोगों ने ये चीज तो पढ़ी होगी, कौन से वाली, कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है। पढ़ी थी ना, मैंने पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्री में। और नहीं पढ़ी तो भाड़ में जाओ, क्योंकि भाई मेहनत तो तुम्हें ही करनी है, क्लासें तुम्हें देखनी होगी, नोट्स तुम्हें बनाने होंगे। तो यहां पर लिखो, अगर आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स या फिर माइनस थीटा है, दूसरा आपके पास कोस इनवर्स माइनस एक्स है, तीसरा आपके पास टेन इनवर्स माइनस एक्स है, चौथा अगर आपके पास कोट इनवर्स माइनस एक्स है। ऐसे पूरे एक फंक्शंस को समझा रहा हूं, तो नोट करते चलना। आपके पास अगला है सेक इनवर्स माइनस एक्स, अगला है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। ये 6 आपके फंक्शन है। अगर आपको माइनस थीटा वाले फंक्शन दे दे तो किसके बराबर क्या होगा, वो चीजें समझनी है, वो चीजें आपको नोट आउट करनी है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो नोट करो, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो नोट करो, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा। अगला टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, तो ये होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, ये भी वही होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स एक्स में भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक में माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। चलो, तो अब मैं इन्हें समझाता हूं वापस एक बार के लिए जल्दी से। देखो, वापस समझो सारे के सारे। आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, कि माइनस थीटा वाले जो फंक्शन होते हैं, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपने अच्छे से समझा था। अब मैं समझा रहा हूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स ये क्या होता है, ये क्या होता है वो समझो। माइनस साइन इनवर्स एक्स, जैसे साइन माइनस थीटा था, वहां पर माइनस साइन थीटा हो जाता है। अगर माइनस साइन माइनस थीटा है तो आप उसे साइन माइनस थीटा लिख सकते हो। तो वैसे ये चीज आपके काम आने वाली है कि आप इसको ये वाला लिख सकते हो और इस वाले को ये वाला लिख सकते हो। तो याद रखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये चीजें, इनके बिना सवाल कभी आप कर ही नहीं सकते। याद रखो, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स। देखो, मैंने आज 4-5 दिन पहले एक चीज आपको कही थी कि अगर आप किसी भी खेल के एक माहिर, बेहतरीन खिलाड़ी बनना है तो उस खेल को जानो, गहराई से जानो, उसके इतिहास को जानो, उस खेल के सारे नियम, कायदे, कानूनों को जानो। आप तभी खेल सकते हो, तभी आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो सबसे पहले मैथ्स को जानो कि मैथ्स क्या है। मैथ्स को एक खेल समझो यार,
और मैथ्स वास्तव में खेल ही है, नंबर्स का खेल है। बस नंबर्स को समझो और मैथ्स के इस खेल को आगे अच्छे से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हो तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन फंक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। और ये नॉलेज ही है, कुछ नहीं है, ये कोई युद्ध थोड़ी चल रहा है, ये नॉलेज है। नॉलेज इकट्ठा करो, गैदरिंग करो, नोट्स बनाते जाओ, आपके पास पूरा चैप्टर हो जाएगा। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और पूरा खेल खत्म। बस इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए। तो वही चीज कह रहा हूं कि समझो इस चीज को। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। और कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। आपको केवल कोस पर, कोट पर और सेक पर, ये तीनों में पाई माइनस हो रहा है, बाकी तीन में क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है डायरेक्ट। तो बस याद रख सकते हो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है इन चीजों को याद रखना। और याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे रो धोकर करो इन्हें याद, चाहे समझ कर करो, चाहे रट के करो, चाहे कुछ भी करो, याद तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि जो सपना तुमने देखा है उसके लिए तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और हाँ, मैं बीच बीच में ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर देखो आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, आपको इन वीडियो से, इन क्लासों से अगर बेनिफिट मिल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इन क्लासों को, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ताकि और लोग भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके। क्योंकि मेरा बस यही मकसद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहां पर पढ़ा सके दोस्तों, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो पांचवा पॉइंट भी हमने खत्म कर लिया। नोट आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके नोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है बाकी सब कुछ। तो चलो अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की। हमने ये वाला पॉइंट भी बात कर ली। अब अगला हमारा जो पॉइंट है 6 नंबर, उसकी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं 6 नंबर पॉइंट की। तो चलो, बेहद ही आसान पॉइंट है, नोट करो सारे लोग। अगर आपके पास कभी भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स दे रखा हो, क्या दे रखा हो, आप लोगों ने ये तो पढ़ाई होगा, कौन सा वाला, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पढ़ा था। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय इन्हें कहते हैं। इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, तुम्हारा मन करे तो देखो और ना देखो तो तुम भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। चलो, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, मैं बात करूं यहां पर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। मैं बात करूं अगला यहां पर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो याद रखो, अगर आपका x x x x x x x ही आ रहा, y नहीं आ रहा, तो अगर x x है तो क्या होगा आपका, सभी का आंसर आपका पाई बाई 2 और पाई बाई 2। बेहद आसान, रद्दी से सवाल है, रद्दी से फॉर्मूला एक तरीके से मैं कह सकता हूं। तो याद कर लिए होंगे, याद आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आ जाना चाहिए, याद आपका हो जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं अगले फॉर्मूले की। चलिए, तो इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा रखेंगे और फिर लास्ट में अगर टाइम बचा, टाइम रखा, तो मैं आप लोगों को 1-2 सवाल भी करवा पाऊंगा। तो चलो, आज थोड़ा मौसम थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है तो पसीना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ये तो छोटी मोटी मेहनत है। देखो, मेहनत हम उस लेवल पे करेंगे कि मेहनत भी ये कहेगी हाँ भाई मैं तेरे आगे, हमारे जो सपने हैं, मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो भी ये कहेगा कि मैं तेरी मेहनत के आगे झुकने को तैयार हूं, बस मेहनत ऐसी करो। तो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, लेकिन हर चीज में किसी का कोई ना कोई मोटिव रहता है, कोई ना कोई मकसद रहता है कि मेरा ये मकसद है, मेरा ये टारगेट है, मुझे ये चीज हासिल करनी है। तो बस मेरा तो एक ही मकसद है अभी के लिए। देखिए, एक बात अलग होती है कि लोगों का पैसा कमाना एक अलग मकसद होता है, ये सभी का होता है, क्योंकि जो जिंदगी की जो गाड़ी है, जो लाइफ की जो ट्रेन है भाई, इसे चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, और हमारा जो पेट्रोल का काम करता है वो मनी करता है। तो ये चीज जरूरी है, मैं मानता हूं, और ये चीज के लिए सभी लोग काम करते हैं, मैं भी करता हूं।
लेकिन हमारा एक अलग मकसद भी होता है कि हाँ मैं इस मकसद के लिए काम करूंगा, पैसे तो मैं कमा लूंगा कहीं से भी कैसे भी। जैसे अभी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, वहां पे मेरा अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, अपना कोई दिक्कत नहीं है, अपना यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो इसकी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ वही बात है कि एक अलग मकसद कि मेरा तो बस इतना ही है भाई अभी के लिए कि फ्री एजुकेशन, और अगर हमारी वजह से किसी का भला हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे मेहनत करते रहेंगे अपन लोग। तो चलो अब अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। 6 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात है 7वें पॉइंट की, तो नोट करो 7वें पॉइंट को। और 7वें पॉइंट में मैं जिन फॉर्मूलों की बात करने वाला हूं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा था साइन टू थीटा, ऐसे ही आपने पढ़ा कोस टू थीटा, ये वाले फॉर्मूले आपने सारे में पढ़े थे। टेन टू थीटा पढ़ा, साइन टू थीटा, टेन टू थीटा, कोस टू थीटा, तीनों फॉर्मूले पढ़े थे। अब इसी तरीके से आपके जो अगले जो फॉर्मूले हैं वो इन्हीं पर बेस हैं। और इन पर बेस कैसे हैं? पहले हम यहां पर पढ़ेंगे साइन टू थीटा के बारे में, साइन टू थीटा नहीं, टू साइन इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? टू साइन इनवर्स एक्स के बारे में। दूसरा मैं यहां पे पढ़ाऊंगा आपको टू कोस इनवर्स एक्स के बारे में। तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर टू टेन इनवर्स एक्स के बारे में। ये तीनों फॉर्मूले आपको यहां पर बताने वाला हूं, तो तीनों फॉर्मूलों को समझो अच्छे से। जैसे साइन टू थीटा, कोस टू थीटा, टेन टू थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे ही ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं, जितने फॉर्मूले लिखा रहा हूं, एक भी फॉर्मूला टाइम पास नहीं है। कोई भी फॉर्मूले को आपको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि एक फॉर्मूला भी आपका पूरा सत्यानाश कर सकता है। चलिए सबसे पहले नोट करना टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला आपका होता है दोस्तों साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। नोट कर लो। अगला मैं बात करूं टू कोस इनवर्स एक्स की फॉर्मूले की, कि टू कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो यह फॉर्मूला आपका होगा कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या होगा? कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा। आगे अगर मैं बात करूं टू टेन इनवर्स एक्स की, तो टू टेन इनवर्स एक्स के हमारे पास 3 फॉर्मूले अवेलेबल हैं। कितने? 3 फॉर्मूले, जिनमें साइन कोस टेन तीनों फॉर्मेट्स में है। तो पहले मैं साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला समझाता हूं यहां पर, कि साइन इनवर्स इसका होगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं कोस इनवर्स, ये आपका जो कोस इनवर्स वाला होगा, तो कोस इनवर्स वाला आपका होगा दोस्तों यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा मैं बात करता हूं टेन इनवर्स, तो ये होगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो एक बार वापस देखते हैं सारे के सारे लोग। फॉर्मूला 7वां जो पॉइंट है हमारा, जैसे साइन टू थीटा, कोस टू थीटा, टेन टू थीटा होता है, इसी तरीके से ये फॉर्मूले हैं टू साइन इनवर्स एक्स, टू कोस इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स। तो ऐसे आप टू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स 2x इंटू 2x 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, टू कोस इनवर्स एक्स क्या होगा? कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और टू टेन इनवर्स एक्स अगर होता है, आप अगर साइन में बदलना चाह रहे हो इसको, तो साइन में क्या होगा? साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके पूरे 3 फॉर्मूले, तो तीनों आपको याद रखने। आपको एक एक फॉर्मूले को रट लेना, समझ ले। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक ही बात कहता हूं, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस चीज को इतना टाइम दे रहे हो ना, तो उस चीज का टाइम का आपको बेनिफिट भी आना चाहिए, मिलना चाहिए, लेना आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। और फॉर्मूले हैं, समझ में आना क्या है? आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, किसी भी हालात में, किसी भी कीमत पर याद करो, रट लो, समझ लो, घोट के पी लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद होने चाहिए, क्योंकि याद होंगे तभी अप्लाई कर पाओगे। वहां तुम कोई गणितज्ञ बन के खोज तो करने से रहे। तो चलो नोट कर लिया होगा, और अगर कर लिया है तो मैं मिटा देता हूं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आपने 2 वाले पढ़ लिए, अब आपको बताता हूं 3 वाले। 2 हमने जैसे साइन टू थीटा, कोस टू थीटा ये पढ़े थे, ऐसे ही हमने 2 साइन इनवर्स एक्स, टू कोस इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स वाले पढ़े। अब 8 नंबर में आप यहां पर पढ़ेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स। जैसे आपने पढ़ा था साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, वैसे आप पढ़ेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स। दूसरा है आपका 3 कोस इनवर्स एक्स, और जो तीसरा है वो है आपका 3 टेन इनवर्स एक्स। चलो तो ठीक है ना,
तीनों फॉर्मूले नोट करवा देता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं 3 साइन इनवर्स एक्स की। तो 3 साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको शायद याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछे साइन 3 थीटा क्या होता है, तो साइन 3 थीटा को याद करने का तरीका मैंने बताया था। क्या बताया था जरा बताओ? मैंने बताया था 34 नंबर बस। क्या बताया था? 34 नंबर बस से याद कर सकते हो। यानी सबसे पहले 34 लिखो, 3 माइनस 4 लिखो, इसके साथ भी साइन थीटा लिखो, इसके साथ भी साइन थीटा लिखो, ठीक है। और जहां पर 4 आ रहा है उस वाले के साथ क्यूब लगा दो। देखो यहां पर ये 43 बनेगा, आप इससे याद रख सकते हो, लेकिन यहां पर ये 34 बनेगा और कोस में क्या होगा? 43 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जहां पर 4 है उसके साथ केवल क्यूब आ जाएगा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बहुत आसान है ना? तो अब इसी की तरह हम लोग इसे याद करेंगे, लेकिन याद रखना अगर आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद रखने से कोई नहीं रोक सकता। एक फॉर्मूला दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने कहा था कि हर चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है, तो वही चीज कह रहा हूं कि इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। पता लग रहा है आपको खुद को कैसे जुड़ा हुआ है? तो चलो नोट करो, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? तो ये आपका होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या होगा? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कोस इनवर्स x क्या होगा? ये होगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। लिखो 4x क्यूब माइनस 3x। अगर मैं 3 tan इनवर्स x की बात करूं कि 3 tan इनवर्स x क्या होगा, तो 3 tan इनवर्स होगा tan इनवर्स 3x माइनस x स्क्वायर। क्या होगा? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये x क्यूब है, याद रखना, बोलने में थोड़ा समय हो गया। तो 3 tan इनवर्स x क्या होगा? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर होगा। तो अब वापस एक बार ये देख लो, सारे फॉर्मूले देखो। अगर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है, और नहीं दे रहा तो देखो अब मैं हटूंगा तो थोड़ा सा फोकस करेगा कैमरा, तो आप देख सकते हो। मैं बोल भी रहा हूं साथ में, अगर कोई चीज दिखाई नहीं देती, कोई चीज अगर वैसे हो रहा है तो मेरी आवाज तो आ रही है ना, कान के पर्दे साफ है अच्छे से, ठीक है, तो सुन सकते हो, तो सुना हुआ लिख सकते हो। बहाने मत बनाओ अगर आपको पढ़ना ही है तो चलो देखो, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर 3 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तीनों फॉर्मूले लिखवा दिए, आपको याद कर सकते हो। इनसे आसान कोई तरीका हो नहीं सकता, इतना बता सकता हूं। अगर आपको इससे भी कोई आसान तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा सकता है तो आपकी मर्जी, आप वहां जाकर पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने यहां पर टाइम दिया, इस वीडियो को देखा, तो विश्वास रखिए कि आपको किसी दूसरे एजुकेटर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप खुद पढ़ सकते हो, बस मैं इतना जानता हूं। अगर आपने ये क्लास देखी तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल गलत भी नहीं होगा, चाहे वो एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। आप कभी भी सीधा ऊपर वाली सीढ़ी पर नहीं जा सकते, आपको पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी और पांचवी करते करते ऊपर जाना है। तो सबसे पहले थ्योरी को देखो, थ्योरी पढ़ो, नोट्स बनाओ, और फिर सबसे पहले एक मतलब एवरेज लेवल की बुक, जैसे कोई एयरफोर्स की लेवल की, जैसे कोई नेवी के, या फिर एनसीईआरटी बुक्स, आपके स्टेट बोर्ड्स की बुक्स ले लो, उनसे प्रैक्टिस करो इस चैप्टर की, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस ग्रो अप होगा कि हाँ यार मैं इस चैप्टर को पढ़ चुका हूं, इसके सवाल मैं कर पा रहा हूं। अगर आपने वहां से 95% सवालों को सोल्व कर लिया तो आप तैयार हैं। उसके बाद में आप उठाओ हाई लेवल की बुक्स, जैसे एनडीए के लिए या किसी स्पेशल और इंजीनियर जैसे आईआईटी के लिए कोई अच्छी बुक उठा लो जिसमें आपको हाई प्रैक्टिस कर सको, उस बुक से प्रैक्टिस करो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, पहले से मोटिवेट आप होते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, और उसी जोश के साथ आप उन सारों को कर दोगे, ये विश्वास रखो मुझ पर। तो चलो ये मैं मिटा रहा हूं 8 वाला पॉइंट। तो हमारे 8 पॉइंट हो चुके हैं, अब बात करेंगे 9वें पॉइंट की। एक एक फॉर्मूले को नोट करते रहो साथ में। अब अगले जो हमारे जो फॉर्मूले हैं वो है, जैसे आपने साइन थीटा, साइन एक्स, साइन थीटा प्लस को साइन ए प्लस बी
वाले फॉर्मूले पढ़े थे या साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले पढ़े थे। अब उनकी तरह ही हमारे पास अगले फॉर्मूले हैं। नोवा पॉइंट में इसे नाम दे रहा हूं, तो नोवे पॉइंट में हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो लिखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। दूसरा लिखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। दो फॉर्मूले हैं सभी के, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, वैसे ही है, ठीक है। तो लिख लो, इन सभी को मैं लिखवाऊंगा। ये पहला नंबर, दूसरा यहां पर लिख रहा हूं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, और दूसरा है इसका कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। चलिए, तो मैं फॉर्मूलों को नोट करवा देता हूं, फटाफट नोट करना है और याद करना है आप लोगों को इन सारे सूत्र को। थोड़े मार्कर में इंक थोड़ी कम है, इस वजह से थोड़ा आपको कम दिखाई दे सकता है, बाकी कोशिश कीजिए मैं मार्कर चेंज करता रहा हूं बार बार। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो नोट कर लेना, और पूरा शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, और नहीं दे रहा तो सुन लेना। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। जो अंडर रूट से बाहर है वो बाहर रहेगा, और उससे बचा हुआ पार्ट, जैसे एक्स बाहर है तो अंदर क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई बाहर है तो अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में क्या लिखोगे, लिखोगे साइन इनवर्स, क्या लिखोगे, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ भी बदलाव नहीं करना आपको, कुछ भी ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं करना। बदलाव केवल क्या हो रहा है, यहां पर प्लस आ रहा तो यहां पर माइनस आ रहा है, केवल प्लस माइनस का बदलाव है, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई आपका क्या होगा। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई होगा कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या होगा, नोट करो, एक्स वाई का क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस वाले में माइनस आता है कोस में, जैसे ए प्लस बी वाले में माइनस आता था, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, उल्टा होता है। कोस ही एक कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा सा एलिमेंट होता है, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई क्या होता है, तो यही उल्टा होगा, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस केवल जहां माइनस था वहां हमने प्लस कर दिया, तो ऐसे हमारा ये माइनस प्लस दोनों आगे। तो साइन आपने पढ़ा, आपने कोस भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम किसकी, टेन की और कोट भाई साहब की। तो हमारे ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं बचे हैं, थोड़े से पॉइंट बचे, तो उनको भी हम लोग अभी क्लियर कर लेंगे। और हाँ, एक एक पॉइंट इकट्ठा करते करते आपकी पूरी मैथमेटिक्स पूरी हो जाएगी, इतना विश्वास रखिए। और ऐसे ही आप लोग सीखते चलेंगे मेरे साथ, और जल्दी ही ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था शुरुआत में कि पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करवाने वाला हूं, पूरा चैप्टर एक वीडियो में। पहली बार आप लोग एक वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखोगे शायद, हाँ किसी ने करवाया होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो पहली बार करवा रहा हूं एक क्लास में, और वो भी इतने अच्छे तरीके से कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए, हमारा जो अगला तीसरा जो फॉर्मूला है इसी के अंदर 9वें पॉइंट में, वो क्या है, वो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। चलिए, प्लस तो माफी चाहूंगा, इंतजार कीजिए। मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है कि मैं जब बोलता हूं, तेज बोलता हूं, तो मेरी जो जीभ होती है मैं उस पर काट लेता हूं बहुत सी बार, और ये समस्या लगभग रोजाना ही होने लग गई अब तो बहुत ज्यादा समस्या होती है इसमें। चलिए, अब ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब एक छोटी सी चीज और आपको समझाता हूं, याद करने का तरीका देता हूं। देखो, आप लोगों ने पढ़ा था कि tan a प्लस b क्या होगा, बताओ जरा क्या होता है tan a प्लस b। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। क्या होता है, क्या होता है ये फॉर्मूला, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या होता है, 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है।
होता है ना, बिल्कुल सही है, यही फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले से अब ये वाला फॉर्मूला याद करवाता हूं, कैसे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। हो गया ना याद, बोलो, x प्लस वाई 1 बटा 1 माइनस एक्स वाई हो गया। इससे क्या आसान होगा, इसका लिख लो tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो अब बताओ क्या इससे भी आसान कोई तरीका हो सकता है, यहां पर माइनस करोगे तो यहां माइनस यहां प्लस आ जाएगा। बस एक साथ मैंने ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र याद करवा रहा हूं, तो इससे और आसान क्या हो सकता है, मुझे तो ये बता दो। अगर वास्तव में देख यार, तुम्हारा इतना भी, तुम्हें थोड़ा बहुत भी अगर वो है, थोड़ा सा भी जिज्ञासा है सीखने की चीजों को, अगर वास्तव में तुम्हारे खून में ये चीज है कि मुझे एनडीए एयरफोर्स नेवी में जाना है। एक मैं वो बात कह रहा था ना कि एनडीए केवल मेरा एक सोच नहीं है, एनडीए में जाना मेरा सपना नहीं है, वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, क्योंकि एनडीए मेरी रगों में है यार। एनडीए के नाम जब कोई लेता है ना तो यूं ऐसे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए आप लोगों की, जब कोई एयरफोर्स का नाम ले तो हाँ यूं सीना आपका यूं फक्र से चौड़ा हो जाना चाहिए यार। एयरफोर्स नेवी यार, कोई मतलब सपना क्या देखा आप लोगों ने, दुनिया की सोच से अलग हो चुके हो आप लोग। जो सोच लोग रख नहीं पाते, जो सोच लोग सोच नहीं पाते, आप लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हो, इससे और बड़ा क्या हो सकता है। आप लोग अपने आप को स्टैंडर्ड रखो, एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखो कि मैं एयरफोर्स वाला एक्सपीरियंस हूं, एनडीए वाला बंदा हूं, नेवी वाला बंदा हूं। अरे आप किसी से कम नहीं हो किसी भी चीज में। और जो लोग ये जो है ना, जो ठाले ठल्ले जो भी छोटे हैं कुछ भी करते रहते हैं, उन लोगों को मत देखो, क्योंकि उनके देखोगे तो आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा उन लोगों से। चलिए 4 नंबर है इसके अंदर आपका कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y बराबर दूसरा है कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y। चलिए इन फॉर्मूलों को देख लेते हैं। कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का क्या होगा, कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y का क्या होगा। चलिए तो सबसे पहले हम प्लस वाला देखते हैं। तो प्लस वाला हमारा क्या होगा, ये वाला आपका होगा कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस वाई। क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस वाई होगा। और कोट ए प्लस बी क्या होता है, कोट ए कोट बी माइनस 1 बटा कोट ए प्लस कोट बी, यही होता है। ऐसे उल्टा क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो भाई इससे आसान तरीका कभी नहीं मिलने वाला, और थोड़ा सा ज्यादा लंबी क्लास ना हो जाए इस वजह से थोड़ा और जल्दी करता हूं। तो 9वां पॉइंट नोट कर लिया होगा, केवल 10-11 पॉइंटों में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 पॉइंट और बचे, बस फाइनल 2 पॉइंट और पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका एक लिस्ट से एक चैप्टर का नाम हट जाएगा। और जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो सोचो आपके अंदर से एक बात, एक आवाज आएगी कि हाँ तूने कर लिया, तू ये चैप्टर पूरा कर चुका है, तुझे आता है। इसका एक सवाल आए चाहे 10 सवाल आए, तू नहीं रुकेगा, तेरा सिलेक्शन अब हो सकता है। चलो तो अब मैं अगले की बात करता हूं। और जैसे ये चैप्टर आप लोगों ने सीखा, वैसे ही आप दूसरे चैप्टर्स को भी सीख सकते हो, क्योंकि मैं पहले पूरे चैप्टर को पार्ट्स में करवाता हूं, रोजाना 40-50 मिनट की क्लास में करवाता हूं। उसके बाद में उसका जब पूरे पार्ट हो जाते हैं तो फाइनल एक पूरे चैप्टर की क्लास लेकर आता हूं। तो इस क्लास को आप अच्छे से एंजॉय करो और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। अब जो 10वां हमारा जो पॉइंट है, 10वां पॉइंट कोई ज्यादा बड़ा भारी पॉइंट नहीं है, बहुत ही आसान पॉइंट है। मैंने कल की क्लास में यही पॉइंट करवाए थे। तो ये पॉइंट क्या है वो आप लोगों को समझा देता हूं। मैं अब दूसरे मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा दिख सके, क्योंकि मेरे जो दूसरे मार्कर है उनकी इंक थोड़ी कम हो गई है, मतलब वो ज्यादा हाईलाइट नहीं कर पाएंगे, तो ये वाले शायद मुझे लगता है ठीक रहेंगे। देखो अगर आपको कभी भी साइन इनवर्स एक्स देता है, साइन इनवर्स एक्स देता है, तो आप कोस इनवर्स कैसे निकालोगे, आप टेन इनवर्स कैसे निकालोगे, आप कोट इनवर्स कैसे निकालोगे, सेक इनवर्स कैसे निकालोगे, कोसेक इनवर्स कैसे निकालोगे। जैसे कल मैंने एक सवाल दिया था कि टेन इनवर्स एक्स बराबर ये है, तो साइन इनवर्स एक्स निकालो, समझ गए, वही चीज है। अगर साइन इनवर्स एक्स आपको दिया गया है तो कोस इनवर्स एक्स क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स होगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बस इतना याद रखो, बाकी के सब याद हो जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं। अगर आपको याद नहीं हो सकते तो कैसे होंगे, देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो क्या हो गया, एक्स यहां से आ गया और कोस में से आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। कोट क्या होगा, कोस बटा साइन, तो क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स हो गया। सेक क्या हो गया 1 बटा कोस, तो क्या हो गया 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक क्या हो गया 1 बटा एक्स हो गया। तो बताओ इससे आसान तरीका क्या कोई तुम्हें मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता, जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, मेरी विश्वास मेरी गारंटी है। अगर साइन इनवर्स एक्स तुम्हें दे रखा है, अगर तुम्हें कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतना ही याद रखो, बाकी के अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि टेन क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो इसमें एक्स है, इसमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो लिख दो एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोट में उल्टा कर दो, सेक में 1 बटा कोस, कोसेक में 1 बटा साइन। तो बेहद आसान तरीका। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ 10वां। अब बात करता हूं 11वें पॉइंट की, या फिर हम कह सकते हैं कि 10वें में ही और पॉइंट क्रिएट कर देते हैं, 10वां फर्स्ट मान लेते हैं और 10वां सेकंड। तो ऐसे ही इसके अंदर मैं दूसरा पॉइंट बनाने जा रहा हूं। 10वें के अंदर मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, वो 10वें में पहला लिख लेना। 10वें में दूसरा है, अगर आपको कभी भी कोस इनवर्स एक्स दे दे, कोस इनवर्स एक्स दे दे, तो आपको निकालना है साइन इनवर्स एक्स, आपको निकालना है कोस, सॉरी कोस तो है ही, तो आप टेन कैसे निकालोगे, टेन इनवर्स, आप कोट इनवर्स कैसे निकालोगे, आप सेक इनवर्स कैसे निकालोगे, आप कोसेक इनवर्स कैसे निकालोगे। वही चीजें दूसरे तरीके से रिपीट करते हैं। चलो अगर कोस इनवर्स एक्स दे रखा है तो साइन इनवर्स कैसे होगा, क्या होगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, दोनों भी चीजें सेम चल रही हैं। अब थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, कैसे? अगर कोस थीटा ये है तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स दे रखा है तो टेन इनवर्स एक्स क्या होगा? अगर कोस इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स और निकाल लो, और टेन में क्या होता है साइन बटा कोस। तो क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन से बटा कोस से क्या आ गया एक्स आ गया। कोट में क्या लिखोगे कोस बटा साइन, तो क्या हो गया एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक में 1 बटा कोस, ठीक है 1 बटा एक्स हो गया। कोसेक में 1 बटा साइन, तो क्या हो गया 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ क्या 10वें का दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? होगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर ऐसे ही तुम क्लास लेते रहे, समझते रहे, तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा और जड़ से क्लियर होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को। नहीं होता तो मुझे बताना, कैसे नहीं हो सकता। चलिए, और इस क्लास को पूरा होते ही मैं आपका इससे पहले ही डाल चुका रहूंगा, बता दूं कि सवालों की पीडीएफ में क्लास अपलोड होगी, उससे पहले टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूंगा। अगर आप लेना चाहते हो सवालों की पीडीएफ को तो जाओ टेलीग्राम पर, लिंक नीचे है। अगर लिंक से नहीं जा सकते तो सीधा आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना, IWANDAFO स्नेवी सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप इससे टेलीग्राम पर जाकर सवालों की पीडीएफ ले पाओगे। चलिए, अगर अब बात करूं 10वें के तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट भी क्रिएट कर लेते हैं। 10वें में जो तीसरा पॉइंट होता है, तो तीसरा पॉइंट क्या रखा हमने? तीसरा पॉइंट है, अगर आपको दे दिया जाए कि टेन इनवर्स एक्स है तो अब कैसे निकालोगे? तो जरा बताओ मुझे कि साइन इनवर्स क्या होगा, कोस इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स क्या होगा, टेन तो है ही आपका, तो कोट इनवर्स क्या होगा, आपका सेक इनवर्स क्या होगा, आपका कोसेक इनवर्स क्या होगा। तो अब आपको ये पॉइंट आउट करने कि अगर टेन इनवर्स एक्स देता है, अगर देखो साइन दिया तो कोस निकाल लेंगे और साइन कोस से टेन निकाल लेंगे, कोट भी आ जाएगा, सेक कोसेक सब आ जाएंगे। लेकिन जब टेन होगा तब कैसे निकालोगे? तो देखो टेन इनवर्स अगर आपको देता है तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स क्या होगा, तो साइन इनवर्स आपका होगा, ये होगा एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस में क्या होगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आ जाएगा। और ऐसे ही अब साइन आ गया, कोस आ गया, तो अब दिक्कत किस चीज की है? अब तो सब कुछ आ जाएगा। कैसे? टेन दे रखा है तो कोट क्या होगा 1 बटा एक्स हो जाएगा। और ये वाली चीजें मैंने शुरुआत में पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी, कि साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स, कोस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1 बटा एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर
कोट इनवर्स 1/x होता है, पढ़ाई थी ना, तो वही चीजें आ रही है। अब सेक इनवर्स x क्या होगा, कोस का उल्टा, तो √1 + x² हो गया, और ये कोसेक क्या होगा, √1 + x² x हो गया। तो ये आपका 10वां पॉइंट क्लियर हो चुका है, और 10वें पॉइंट के साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है मेरे भाई। बिल्कुल ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो चुका है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर बहुत खतरनाक लगता है लोगों को, उन लोगों के लिए एक रामबाण उपाय मैंने बता दिया कि आप कैसे 1 घंटे में पूरे चैप्टर को जड़ से खत्म कर सकते हो। तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हम लोगों ने, और इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। और ऐसे हल्के में भी नहीं लेकर करे, हम लोगों ने एक एक चीज को समझा, एक एक चीज को नोट किया, पॉइंट आउट किया। अब मैं कुछ सवाल और आप लोगों के सामने लिख दूंगा, जिससे आप लोग उन सवालों को हल कर सको, ठीक है। तो चलो मैं सवाल भी आप लोगों के सामने लिख देता हूं, और हाँ, हर एक चीज को सोल्व करना, सवालों को हल करना, ताकि आप लोगों का मोटिवेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलो हेडिंग डालो, क्वेश्चंस आप लोगों के लिखता हूं। सबसे पहला सवाल नोट करते चलना जल्दी से। सबसे पहला सवाल है कोस इनवर्स -1/2 का मान आप लोगों को निकाल लेना है। चलिए, तो ये वाले सवाल क्या इसमें, हाँ चलो ठीक है, आप लोगों को ये निकालना है कि कोस इनवर्स -1/2 क्या होगा। ओके एवरीवन, मैंने तरीका भी बताया है इन सवालों को हल करने का आप लोगों को, कि आप लोग इन सवालों को कैसे हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे, देखो सबसे पहले बता दूं, कोस इनवर्स ये क्या है, -π/2, ठीक है। लेकिन मैं यहां नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि अगर मैंने यहां बता दिया तो फिर आप लोग क्या करोगे, और अगर ये सवाल हल करने नहीं आते आप लोगों को, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी शायद ये इसका नहीं है मुझे जहां तक लग रहा है, लेकिन देखते हैं फिर भी। बाकी और सवाल लिखवाता हूं, तो पहला सवाल याद रखिएगा, और अगले सवाल मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, जल्दी इंतजार कीजिए बस आप लोग। चलिए, हाँ तो ये सवाल मैंने एक लिख दिया। अगला सवाल आप लोगों को क्या करने हैं वो देख लीजिए आप लोग। अगला सवाल नोट कीजिए, सवाल नंबर 2 नोट कीजिए। अगला सवाल है साइन इनवर्स sin π/2 क्या होगा। चलिए ये देखना है आप लोगों को। अगला सवाल है मेरा यहां पर 3 नंबर, साइन कोष्टक कोट इनवर्स x बराबर क्या होगा। अगला सवाल, इससे भी अगला सवाल है मेरा यहां पर 4 नंबर, साइन कोष्टक π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, और ये बड़ा कोष्टक बंद कर दिया। ये वाले सवाल तो आपको इसकी भी वैल्यू निकाल के बतानी है, किसकी वैल्यू क्या होगी। और इससे अगला सवाल है आप लोगों के लिए, यहां पर लिख रहा हूं 5 नंबर, सवाल है आप लोगों के लिए tan इनवर्स कोष्टक कोस x माइनस साइन x बटा कोस x प्लस साइन x। तो सवाल अगर आपको दिख रहा तो अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा तो अगले सवाल पे चलते हैं। 6 नंबर जो सवाल है उसे नोट कर लीजिए। 6 नंबर का जो सवाल है, सवाल को लिखिए आप लोग। सवाल है मेरा यहां पर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अगला सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर जो सवाल है उसे लिखिएगा, काफी अच्छा सवाल है। सवाल है tan इनवर्स 2a - b/3 √3b प्लस tan इनवर्स 2b - a √3। तो इस सवाल को आपको हल करना, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। चलिए और सवाल लिख देता हूं, 1-2 सवाल। तो ऐसे करते करते आप सभी को हर एक सवाल को नोट करते चलना है। चलिए अगला सवाल देखिए, 8 नंबर जो सवाल है, 4 कोट इनवर्स 3 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। तो इस सवाल को आपको हल करना है। तो देखो, अगर आपको सवाल दिख रहा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो मेरी आवाज सुन रही होगी, वापस रिपीट करता हूं। कोस इनवर्स -1/2 का मान आपको निकालना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे करोगे, कोस इनवर्स माइनस कोस कितना होता है, माइनस कोस लिखोगे यहां पर, ठीक है। माइनस कोस 1/2 कितने की होती है, 1/2 π/6 की होती है। तो माइनस कोस π/6 आप यहां पर लिखोगे। फिर कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है एक तरीके से, तो आप मतलब लिख सकते हो ना, उसे सोल्व कर लोगे, मुझे पूरा पता है। और हाँ, ये जो सवाल मैंने जहां से लिखाए हैं, इन सवालों की PDF
टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी होगी जब आप ये क्लास देख रहे होंगे। तो वहां से आप पूरे सवालों को, इन सवालों को वहां से पीडीएफ से भी नोट कर सकते हैं और इन्हें हल कर सकते हैं। सॉल्यूशन भी इनका होगा, साथ में आपको इनके आंसर की भी मिल जाएगी, ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस क्लास को बहुत मजे से देख रहे होंगे और आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स अगर आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फलाना, मतलब 1000 तरीके हैं कनेक्टेड रहने के। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने सपने के प्रति कितने वफादार हो, आप अपने ड्रीम के प्रति कितनी मेहनत करते हो, वो आप पर निर्भर करता है। तो चलो, मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने आज पूरा चैप्टर पूरा कर दिया, वो भी 1 घंटे से कम टाइम के अंदर ही। तो बढ़िया, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो आप लोगों के साथ बस मैं यूं ही जुड़ा रहूंगा और आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखो। पूरे वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। बस ज्यादा नहीं बोलना, अब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।